मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ में बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, कहानी रश्मि और उसके जेठ की है। कहानी बेहद ही ज़्यादा मज़ेदार है, अंत तक सुनिएगा। रश्मि एक बेहद ही सुंदर और जवान लड़की होती है। रश्मि अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ शहर में रह रही होती है। रश्मि ने बीए पास की होती है। वह पढ़ी लिखी लड़की होती है। रश्मि अब 24 साल की हो जाती है और उसके माता पिता सोचते हैं कि बेटी अब बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर देनी चाहिए। रश्मि अपने माता पिता की पसंद के लड़के से ही शादी करना चाहती थी। उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। रश्मि के माता पिता रश्मि के लिए लड़का ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी भी लड़के के साथ रश्मि का रिश्ता तय नहीं होता। रश्मि के माता पिता दूर की रिश्तेदारी में भी रश्मि के लिए लड़के की बात करते हैं, लेकिन कोई भी लड़का रश्मि को शादी के लिए हाँ नहीं करता। जब पड़ोसियों को ये बात पता चलती है कि रश्मि की शादी नहीं हो रही है, तो सभी रश्मि के माता पिता से मुखौल करने लगते हैं कि उनकी बेटी की किस्मत अच्छी नहीं है, वह तो बदनसीब है। पड़ोसियों के ताने सुन रश्मि के माता पिता बहुत तंग आ गए थे। लोगों को इतना कहने पर एक बार रश्मि के पिता रश्मि की माँ से कहते हैं, हमें घर में पूजा रखवानी चाहिए ताकि रश्मि का सारा दुख दूर हो जाए। इसके बाद पूजा भी होती है, लेकिन रश्मि की शादी का कोई संदेश नहीं आता। रश्मि शादी की आस छोड़ बैठती है कि उसकी शादी अब नहीं होगी। वह अपनी माँ से कहती है उसके नसीब में शायद कुंवारी रहना लिखा है। बेटी की ये बात सुन रश्मि की माँ की आंखें भर आती हैं। वह रश्मि को गले लगा लेती है और कहती है, सब ठीक हो जाएगा बेटा, तुम्हारी शादी ज़रूर होगी। अब रश्मि 28 साल की हो जाती है और उसके लिए अब तक कोई लड़का नहीं मिला। एक दिन रश्मि के माता पिता बड़े ही खुशी से घर आते हैं और रश्मि को गले लगा लेते हैं। रश्मि अपने माता पिता से पूछती है, क्या हुआ पापा, आप इतने खुश क्यों हो? तभी वहाँ रश्मि की माँ भी आ जाती है। तो रश्मि के पिता कहते हैं, बेटा तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है। ये सुन रश्मि और उसकी माँ तो खुशी के मारे झूमने लगती है। रश्मि की माँ रश्मि के पिता से पूछती है, लड़का कैसा है? तो रश्मि के पिता बताते हैं कि लड़के का नाम अजीत है। उसका एक बड़ा भाई है जिसका नाम विकास है। दोनों भाई एक साथ रहते हैं। विकास की उम्र ज़्यादा हो गई है, वह भी शादी करना नहीं चाहता। रश्मि का रिश्ता अजीत के साथ फिक्स हो गया। कल ही हम अजीत से मिलते हैं और रिश्ते की बात करने उसके घर जाएंगे। रश्मि की माँ रश्मि के पिता से कहती है, वह तो ठीक है, लेकिन ऐसे दो भाई वालों के घर में बेटी का भेजना ठीक नहीं रहेगा। तो रश्मि के पिता कहते हैं, दोनों भाई बड़े समझदार हैं और बड़ों का सम्मान करते हैं। इससे अच्छा रिश्ता हमारी बेटी के लिए और कहीं नहीं मिलेगा। इसके बाद रश्मि की माँ भी रिश्ते के लिए मान जाती है। कल ही रश्मि उसके माता पिता और एक छोटा भाई अजीत को देखने उसके घर जाते हैं। जब रश्मि और उसके माता पिता अजीत के घर पहुंचते हैं, तो सामने सोफे पर रश्मि का जेठ विकास बैठा होता है। विकास काफी हट्टा कट्टा और लंबे कद का था। रश्मि के माता पिता को देख विकास उनके पांव छूता है और अजीत को आवाज लगाता है। तभी अजीत कमरे से बाहर आता है और रश्मि के माता पिता का स्वागत करता है। रश्मि की पहली बार देखते ही अजीत का दिल उस पर आ जाता है। वहीं रश्मि को भी अजीत काफी हैंडसम लगता है। वह मन ही मन सोचती है कि अजीत कितना स्मार्ट लग रहा है। इसके बाद सभी बैठते हैं और रिश्ते की बात शुरू होती है। रश्मि के पिता अजीत से पूछते हैं कि तुम क्या करते हो? तो अजीत कहता है कि मैं एक अकाउंटेंट हूँ और मेरी तनख्वाह भी अच्छी है। इसके बाद रश्मि के पिता पूछते हैं, क्या तुम मेरी बेटी को सारी उम्र खुश रख पाओगे? तो अजीत कहता है,
ज़रूर, अगर रश्मि को खुश रखना है तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। रश्मि के पिता अजीत की इन बातों से इम्प्रेस हो जाते हैं। वह रश्मि का रिश्ता अजीत से कर देते हैं। अजीत रश्मि के पिता से कहता है, मुझे आपसे एक विनती है। तो रश्मि के पिता कहते हैं, कहो। तो अजीत कहता है कि मैं शहर में नौकरी करता हूँ और एक हफ्ते के बाद उसे कुछ हफ्ते के लिए दूसरे शहर जाना है, इसलिए वह चाहता है कि आप हमारी शादी इसी हफ्ते में कर दें। इसके बाद रश्मि के पिता रश्मि से पूछते हैं, बेटा क्या तुम भी यही चाहती हो? तो रश्मि सिर हिला देती है। जिसके बाद 3 दिन बाद ही रश्मि और अजीत की शादी कर दी जाती है। रश्मि बहुत खुश होती है कि उसकी शादी आखिरकार हो ही गई। इसके बाद रश्मि अजीत के साथ उसके घर आ जाती है, जहां उसका जेठ विकास भी होता है। दोनों भाई जब घर में रहते थे तो घर की सफाई आधी अधूरी ही होती थी। कभी कभी विकास झाड़ू लगा देता है और कभी अजीत, लेकिन घर में कभी पोछा नहीं लगा। रश्मि देखती है कि अलमारियों के ऊपर बेड के नीचे कितनी धूल मिट्टी जमा पड़ी है। इसके बाद रश्मि सारे घर की सफाई करती है। रश्मि सभी कमरों की बेड शीट्स बदलती है और अलमारी भी साफ करती है और किचन में पड़े फालतू बर्तनों को भी बाहर फेंकती है। रश्मि पूरे घर में झाड़ू पोछा करती है और घर के कोने कोने को चमका देती है। ये देख अजीत और विकास चौंक जाते हैं कि रश्मि ने ये सब अकेले कैसे कर लिया। इसके बाद रश्मि के पति अजीत का दूसरे शहर जाने का दिन आ जाता है। अजीत रश्मि को गले लगाता है और विकास से मिल चला जाता है। घर पर अब रश्मि और उसका जेठ विकास होते हैं। विकास अपने कमरे में ही बैठा रहता है और मोबाइल चलाता रहता है। वहीं रश्मि बाहर घर को थोड़ा बहुत काम करती रहती है। एक दिन रश्मि घर में एक कमरा देखती है जो बंद होता है। रश्मि घर की चाबियों से वह कमरा खोलती है तो उसमें एक बेड लगा होता है और एक छोटी अलमारी होती है। रश्मि उस कमरे के अच्छी से सफाई करती है और उसे चमका डालती है। रश्मि अपने जेठ के पास जाती है और पूछती है, वह कौन सा कमरा है? तो विकास कहता है कि ये हमारी माँ का कमरा है। जब जब उसे माँ की याद आती है वह उस कमरे में जाकर बेड पर सो जाता है। ये सुन रश्मि को बड़ा बुरा लगता है। वह विकास से कहती है, आप खुद को इतना अकेला महसूस क्यों करते हो? शादी क्यों नहीं करते? तो विकास कहता है, वैसे ही मेरा मन नहीं करता। तो रश्मि विकास को समझाती है कि शादी तो हमारे जीवन का एक अहम पल है और आप शादी नहीं करना चाहते, मेरी बात मानिए, शादी कर लीजिए और उसी बहाने मुझे भी कोई काम में मदद करने वाली आपकी पत्नी मिल जाएगी। ये सुन विकास सोचता है, रश्मि सही कह रही है। विकास शादी करने के लिए मान जाता है। इसके बाद रश्मि और अजीत विकास के लिए एक सुंदर सी लड़की का रिश्ता ढूंढते हैं और उनकी शादी कर देते हैं, जिसके बाद पूरा परिवार खुशी खुशी रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।